बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी। अचानक प्याज इतना महंगा हो गया कि आम लोगों का आंसू निकालने लगा। जमाखोरी ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया। देश के कुछ हिस्सों में नमक के भी महंगे होने और उसकी किल्लत की ऐसी अफवाहें उड़ी कि लोगों ने न दिन देखा न रात, बस दुकान पर लाइनें लगा दी नमक खरीदने के लिए। उस दौर में हालात क्या रही होगी, इसका अंदाजा भोजपुरी के गीत से लगा सकते हैं। अब का सलाद खईबस पियजिया अनार हो गई, वाह रे अटल चाचा नीमक पे मार हो गई। उसी दौर में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होता है। स्पेशल सीरीज दिल्ली की कहानी की चौथी कड़ी में बात उस चुनाव की जब प्याज की महंगाई ने बीजेपी को ऐसा रुलाया कि वो अब तक दिल्ली की सत्ता में आने को तरस रही है। पिछली कड़ी में हमने बताया था कि कैसे 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल कर सरकार बनाई, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री देखने पड़े। मदन लाल खुराना का नाम जैन हवाला कांड में आया तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और चुनाव से पहले बीजेपी ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाकर खड़ा दांव खेला। पार्टी को उम्मीद थी कि सीएम बदलने का उसका दांव महंगाई और खासकर प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर जनता में नाराजगी को कम कर देगी, लेकिन ये दांव काम नहीं आया। 1998 में कुछ दिनों के लिए प्याज की कीमत आसमान छूने लगी। तब आमतौर पर 4 से 5 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 50 रुपए के पार पहुंच गया। मौके का फायदा उठाते हुए कुछ व्यापारियों ने प्याज की जमाखोरी कर दी। मार्केट में सीमित मात्रा में प्याज उतरने में दाम नीचे जाने के बजाय और ऊपर चढ़ता गया। माहौल ऐसा था कि देश के अलग अलग इलाकों में किसी दिन से ये अफवाह उड़ जाती थी कि अब नमक भी प्याज जैसा होने वाला है। फिर क्या था, लोग दुकानों पर उमड़ जाते थे नमक खरीदने के लिए। 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, अधिक से अधिक नमक खरीदने की जैसे होड़ लग जाती थी। उस वक्त भोजपुरी में एक नए लोक गायक तेजी से उभर रहे थे। नाम था मनोज तिवारी मृदुल। उन्होंने प्याज की महंगाई पर तंज कसते हुए गीत गा दिया था। भोजपुरी बेल्ट में देखते ही देखते तेजी से लोकप्रिय हो गया। गाने के बोल थे, अब का सलाद खईबा पियजिया अनार हो गई, वाह रे अटल चाचा नमकिया मार हो गई। प्याज तो अनार हो गया है कीमत के मामले में, वाह रे अटल चाचा। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी नमक के लिए मारामारी मच गई। मजे की बात यह है कि वो भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मृदुल अब वायद समाजवादी पार्टी बीजेपी में है और ये भी संयोग देखिए कि दिल्ली में भी लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद हैं। खैर, सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में प्याज की कीमतों को काबू में करने की भरसक कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। उसी माहौल में दिल्ली के चुनाव का ऐलान हो गया। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने महिला को चेहरा बनाया। सुषमा स्वराज बीजेपी का चेहरा तो शीला दीक्षित कांग्रेस का। दीक्षित के हाथ में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान थी। वो विधानसभा चुनाव से पहले हुए लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी से हार चुकी थी। 25 नवंबर 1998 को चुनाव हुआ और 3 दिन बाद ही 28 नवंबर को नतीजे आ गए। प्याज की महंगाई भी चुनाव में खेला कर दिया। 1998 में 49 सीट जीतने वाली बीजेपी लुढ़ककर 15 पर पहुंच गई। पिछली बार 14 सीटों पर निपटने वाली कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत का परचम लहराया। शीला दीक्षित चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा था। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ खुशी से नाचते हुए जश्न मनाए। अगले दिन यानी 30 नवंबर से ज्यादातर अखबारों में प्याज की माला के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की तस्वीरें छपी थी। प्याज की महंगाई ने एक तरह से दिल्ली की सरकार गिरा दी। सुषमा स्वराज महज 52 दिन ही सीएम रह पाई और वहां से शुरू हुआ दिल्ली में शीला दीक्षित युग।